हॅलो मित्रांनो, माझे नाव गजानन प्रकाश देसाई. हा माझा दुसरा दिवस आहे. आज आपण शिकणार आहोत इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल अँड पोटेन्शियल डिफरन्स. मागच्या वेळेस आपण काय शिकलो होतो? इलेक्ट्रिक सर्किट अँड करंट, बरोबर. तर आज आपण शिकणार आहोत इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल अँड पोटेन्शियल डिफरन्स. तो चला आपण आपल्या क्लासला सुरुवात करूया, बरोबर. तर इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल अँड पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजेच काय? आता पेज नंबर तुम्ही 173 काढा, बरोबर. लाईन नंबर 3 6 7 8 नंबरची लाईन जी आहे, जी मी वाचतोय त्या लाईनला अंडरलाईन करा, बरोबर. द इलेक्ट्रॉन मूव्ह ओनली इफ देयर इज अ डिफरन्स ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर इज कॉल्ड एज पोटेन्शियल डिफरन्स. ही पोटेन्शियल डिफरन्सची डेफिनेशन आहे. काय म्हणताय पोटेन्शियल डिफरन्स? पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे काय म्हणताय? द इलेक्ट्रॉन मूव्ह ओनली द electron move only if there is a difference of electric pressure, difference or electric pressure, right? क्या म्हणते ये डेफिनेशन? काय म्हणते ये डेफिनेशन? हमें कहना चाहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है, राइट, द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज दैट द इलेक्ट्रॉन मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर. मेरे को नहीं समझी, आपको भी नहीं समझी. सिंपली बेस से मैं आपको बताता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी क्या. पोटेंशियल डिफरेंस यानी क्या? द इलेक्ट्रॉन मूव ओनली इफ. इलेक्ट्रॉन कब मूव होंगे ये देखो. मैं सबसे पहले इतनी ही लाइन पढ़ूंगा. द इलेक्ट्रॉन मूव ओनली, यहां तक, राइट. मैं क्या करूंगा? द इलेक्ट्रॉन मूव ओनली, यहां तक ही लाइन पढ़ूंगा. इस लाइन का अर्थ क्या है? इस लाइन का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन कब मूव होंगे? इलेक्ट्रॉन जब मूव होंगे, कंडीशन दी इफ. कब मूव होंगे इलेक्ट्रॉन? देयर इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर. जब एखादे कंडक्टर में इलेक्ट्रिक प्रेशर का जब डिफरेंस होगा तभी इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं. और फ्रीली जब मूव होते हैं तभी हम उसे पोटेंशियल डिफरेंस इस टर्म से जानते हैं, इस टर्म से बुलाते हैं, इस टर्म से कहते हैं, राइट. सिंपली आगे भी दिया है. अब सबसे पहले रिवाइज करते हैं मैंने क्या कहा. द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर, राइट. द इलेक्ट्रॉन मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर. जब इलेक्ट्रॉन कब मूव हो गए? देयर इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर. इलेक्ट्रिक प्रेशर का जब डिफरेंस होगा तब जो इलेक्ट्रॉन है तब फ्रीली वो मूव कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे. अगर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं हो रहे बिकॉज ऑफ some cases are there, right? Some cases are there. First case is that there is no difference of electric pressure or something other case that would happen here. But here now some cases are there. Only one case is possible. There is electric pressure can't move or will can't what we can say that will not work properly, right? Will not work properly. But if the condition is that electron move only if there is a difference of electric pressure. अगर इलेक्ट्रिक प्रेशर में का डिफरेंस है, राइट, इलेक्ट्रिक प्रेशर में अगर डिफरेंस है तभी इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव हो पाएंगे, राइट, वरना नहीं हो पाएंगे. आप अभी आपको मालूम हो गया कि इलेक्ट्रिक प्रेशर मतलब क्या है. इलेक्ट्रिक प्रेशर इलेक्ट्रिक प्रेशर मीन्स the electron move only if there is a difference of electric pressure. इलेक्ट्रिक प्रेशर का जब डिफरेंस होगा तभी हम उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, राइट. अगर आपने ये देखो यहाँ पे तुमको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनता है. शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए डेफिनेशन पूछेंगे और इसका फॉर्मूला भी पूछेंगे कि क्या है क्या नहीं, राइट. तो मैं सभी चीज A to Z, point to point, where the question is arise, right? Where the question is arise, I will write on the board and you will also write on your notebook or your notes notebook. Okay.
आगे चलते हैं। दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल में बी प्रोड्यूस बाय अ बैटरी। ये जो डिफरेंस तैयार हो रहा है, इलेक्ट्रिक प्रेशर का जो डिफरेंस तैयार हो रहा है, बरोबर, इलेक्ट्रिक प्रेशर के जो डिफरेंस तैयार होता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर का जो डिफरेंस तैयार होता है, इलेक्ट्रिक प्रेशरचा जो डिफरन्स तयार होत आहे ते कशामुळे होऊ शकतो किंवा प्रोड्यूस कशामुळे होऊ शकतो किंवा कोणामुळे होऊ शकतो प्रोड्यूस? बॅटरीमुळे, बरोबर. सगळ्यात मेन गोष्ट म्हणजे बॅटरी आली, याच्यात बॅटरी लक्षात बस बघता येत नाही. तुम्ही एक लिहिलं हे पॉईंट संपला विषय, तुम्हाला हाफ मार्क इझिली भेटेल. कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल, कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर सेल की बैटरी अगर आप लोगे तभी आपका जो इलेक्ट्रिक प्रेशर है उसका डिफरेंस मिलेगा आपको, और तभी इलेक्ट्रॉन जो है फ्रीली मूव हो पाएंगे, राइट, फ्रीली मूव हो पाएंगे. ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक प्रेशर कम है ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन राइटली मूव नहीं हो पा रहे. राइटली मीन्स फ्रीली नॉट मूव. ओके. And this para is not important much more, but come to the potential difference V between 2 points equal to work done W upon charge Q, right. अब हम फॉर्मूला देखने वाले पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है, राइट. पिछली बार हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? I इक्वल टू क्यू बाई टी, राइट. सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? I इक्वल टू क्यू बाई, ये तुम्हारा सबसे पहला फॉर्मूला है, राइट. लेकिन हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है? दूसरा फॉर्मूला ये कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, किसके बराबर होगा, राइट, किसके बराबर होगा. तो सबसे पहले मैं ये रफ कर लेता हूँ. फिर यहाँ पे क्या बोला? potential difference between 2 points, right. Potential difference between 2 points, which means the symbol of the potential difference between 2 points is B. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. which is equal to work done, right, work done upon charge, which is work done upon charge. अब मुझे कोई बोल सकता है, मैंने अभी जस्ट फ्यू सेकंड हो गए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का जो सिंबल है वो क्या है? V, राइट. V is the potential difference between 2 points. उसका सिंबल ये है. इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है V, राइट. वर्क डन का सिंबल क्या है? W, राइट. वर्क डन का सिंबल क्या है? W, राइट. और चार्ज का सिंबल हमें पहले ही मालूम है, Q. सो देयरफॉर यहाँ पे कंडीशन क्या अप्लाई होगी और फॉर्मूला किस तरह से क्या कह सकते हैं अपन तैयार हो रहा है. तो V इक्वल टू W बाय Q, राइट. ये तुम्हारा सबसे पहला फॉर्मूला है, राइट. ये तुम्हारा सबसे पहला फॉर्मूला है. हम टॉपिक 11.2 सीख लिया. V इक्वल टू W बाय Q, which means the potential difference between 2 points, the potential difference between 2 points, which is equal to work done upon charge, right. वर्क डन अपॉन चार्ज. तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि वर्क डन इक्वल टू Fs, और ये भी पढ़ा होगा वर्क डन इक्वल टू Fs cos थीटा, राइट. मैंने ये सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर दोनों भी पढ़े, लेकिन सेकंड नंबर में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि थीटा की वैल्यू क्या लेनी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या लेनी. इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है और बच्चों को कंफ्यूजन रहता है. तो हमें इस फॉर्मूले में ज़्यादा जाना है, इस फॉर्मूले में जाना है. तो आगे चल के ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं पे अप्लाई होगा, तो वो हम बाद में देख लेंगे, राइट.
अब क्या बोले हो, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज बोला, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट. नोट 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 नोट. SI unit of potential difference is difference is volt. इसे कैपिटल V से भी लिखते हैं, राइट, कैपिटल V से लिखते हैं, राइट. नेम आफ्टर Alessandro Volta. 1745 टू 1827 इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो दिया है. और ये जो है इटालियन फिजिक्सिस्ट है, राइट. और 1 वोल्ट की डेफिनेशन दी है हमने. 1 व्हाट वी कैन से, हमने 1 एम्पियर की डेफिनेशन लर्न की थी और मैंने आपको बताई थी. अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या है. तो राइट, सो यहाँ पे जगह नहीं तो आप लिख लो. एक बार मैं 2 मिनट के लिए पॉज हो रहता हूँ, आप तब तक लिख लो ये क्या है क्या नहीं. एक बार रिवाइज करो. अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली डाल देना, मैं आपको वो आपके डाउट पूरे क्लियर कर दूँगा, राइट. तो आप लिख सकते हो. ओके, डन डन. यहाँ पे और 2 फॉर्मूले तैयार होते हैं. जैसे हमने I इक्वल टू क्यू बाई टी लिया था, I इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इक्वल टू आई टी, राइट, और T इक्वल टू क्यू बाई आर, राइट. ये 2 फॉर्मूले हमने तैयार किए थे एक फॉर्मूले के ऊपर से, राइट. यहाँ पे भी 2 फॉर्मूले तैयार होने वाले. एक फॉर्मूला है W का, विच इज वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज, right. If we have to find Q, which means charge, if we have to find, so W by V equal to Q, right. W by V equal to Q, and now we are seeing that 1 volt definition, right. So this is over, so I can rough it. This is important. Now we can see that the 1 volt definition, right. So here what they said, 1 volt is the potential difference between 2 points in a current carrying a conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another or other, right. तो ये जनरली क्या कहना चाहता है, 1 volt which is equal to 1 volt which is equal to work done upon charge. This is generally said that here given. Let me say all these things. 1 volt is the potential difference between 2 poles. That I can write here. In a current carrying conductor when 1 joule of work
is done to move a charge of 1 coulomb, right? To move a charge of 1 coulomb from one point to other, right? So this is the definition of 1 volt. सिंपली याद रखो, मैं क्या कर रहा है, ये डेफिनेशन नहीं आने वाला आपको, सिर्फ या इसमें का कुछ भी नहीं आने वाला, राइट? इसमें का कुछ भी नहीं आने वाला, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस की ये जो है डेफिनेशन है, आपको पूछी जा सकती है, मैं भी पूछी जा सकती है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में पॉसिबिलिटी बहुत कम है, 0.001% है, राइट? पोटेंशियल डिफरेंस की जो है ये आपके एग्जाम में आ सकती है, लाइक PT1, PT2, PT3 और प्री बोर्ड इसमें आ सकती है, राइट? तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 मार्क्स के ये डेफिनेशन आ सकती है, राइट? 2 मार्क्स के लिए ये डेफिनेशन आ सकती है. The electron move only if there is a difference of electric pressure. This is known as potential difference, right? Let me see 1 volt definition, right? 1 volt definition. What the 1 volt definition states that 1 volt is the potential difference between 2 points. मैं यहाँ तक ही बोलूँगा. 1 volt is the potential difference between 2 points, right? 1 volt is the potential difference between 2 points. Means 1 वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का 1 वोल्ट है, राइट? आगे मैं पढ़ता हूँ. इन अ करंट, इसमें 1 वोल्ट मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स से किसमें है? इन अ करंट में 1 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट का जो 1 वोल्ट है. 1 वोल्ट क्या है? आपने अभी पढ़ा है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? तो इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट? कैरिंग कंडक्टर विच मीन्स जब एखादा कंडक्टर करंट कैरी कर रहा है विद द हेल्प ऑफ 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, when 1 joule of work in a current carrying conductor, when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to other. यहाँ पे क्या बोला है? करंट इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर when 1 joule of work, 1 जूल का जो वर्क है, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव. ये कब डन होगा? ये कब बराबर होगा? जब 1 जूल ऑफ डन टू मूव अ चार्ज ऑफ, ये कब डन होगा? जब एक चार्ज और 1 कूलम जब मूव होगा 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट, राइट? यहाँ पे क्या है? फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट, राइट? ये है आपकी 1 वोल्ट की डेफिनेशन. में भी पूछी जा सकती है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है, राइट? बट आपने कभी भी याद रखना है. अब मैथमेटिकली हम ये सॉल्व करते हैं, राइट? मैथमेटिक 2 मिनट में घर में हो रही, मुझे पंखे की स्पीड कम ऊपर करता है. राइट? हो गए? If you have any doubt, to ask me in comment section. I will explain all the doubts. Okay? This is over, and this. Now we are seeing that we have to arrange it mathematically, right? We have to solve it mathematically. So what does the expression that can be termed as 1 volt equal to 1 joule multiplied by 1 coulomb to the power -1. You said that, sir, how this -1 power is kept on the top of the C, which means charge or coulomb, that you can see. So
दोस्तों मैं आपको सिंपली एक बात बताना चाहता हूँ, आपने 6th क्लास में, नो 6th में, 7th 8th और 9th में भी 7 8 और 9 ये 3 क्लास में आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, एक्सपोनेंट पावर, राइट। उसमें क्या है, एक है पावर है, राइट, a to the power m divided by a to the power n, which is a to the power m into a to the power minus n, और हाँ या माइनस। मुझे एक बात बताओ, मैं सपोज इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल ले रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना का, ऊपर से जा मैं देने का, ऊपर से जाने देने का, इसका एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, राइट। अगर सपोज एक ही जगह में 2 to the power 2 divided by 4 to the power 2, right, यहाँ पे क्या है 2 to the power 2 divided by 4 to the power 2। तो मैं जब इसे सॉल्व करूँगा, राइट, मैं जब इसे सॉल्व करूँगा तो ये एक्सप्रेशन फाइनली कैसे दिखेगा, ये एक्सप्रेशन दिखेगा 2 to the power 2 मल्टीप्लाई बाय 4 to the power minus 2। यहाँ पे जो है ये न्यूमरेटर है, राइट, या सभी को मालूम होगा ये ऊपर का न्यूमरेटर रहता है और डिनोमिनेटर नीचे का रहता है। तो न्यूमरेटर की जो पावर है वो ऑलवेज पॉजिटिव लिखे हो इस कंडीशन में, एक्सपोनेंशियल पावर में न्यूमरेटर की जो वैल्यू रहेगी, इसकी एखादे नंबर की जो वैल्यू है, व्हिच मींस पावर की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगी, लिखे हो। और डिनोमिनेटर की हम जब बात करेंगे, डिनोमिनेटर की जब हम बात करेंगे तो उसकी जो पावर है, डिनोमिनेटर की जो पावर है वो ऑलवेज नेगेटिव रहेगी। कब नेगेटिव रहेगी, जब हम डिनोमिनेटर को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ, न्यूमरेटर के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो है ये ऊपर जाएगा, राइट, ये जो है ये ऊपर जाएगा, तभी ये पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव। इसका प्लस का साइन है, ऊपर जाने के बाद माइनस का साइन, आप ये पढ़ते प्लस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस इंटू प्लस, और माइनस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस सॉरी प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस। ये आपने सिंबल्स थोड़े फार आपको याद ही होंगे, राइट। मैंने जस्ट आपको रिवाइज करने के लिए ये जस्ट बताया कि ये ऐसे ऐसे होता है, इसका कुछ काम नहीं आपको, लेकिन आपको याद दिलाने के लिए मैंने ऐसा देखो। तो यहाँ पे भी सेम वही है, राइट, राइट, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल इंटू 1 कूलम टू द पावर माइनस, ओके। यहाँ पे भी वही दिया, यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है 1 यहाँ पे है, तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 कॉमन लिया है, जे सी टू द पावर माइनस 1, ये है उसका फाइनल एक्सप्रेशन जो है उन्होंने दिया है। अब नाउ वी कैन सी दैट द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मींस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्टमीटर। एमसीक्यू यहाँ पे है, लिख के रखो। The instrument we have to measure potential difference between 2 points which is voltmeter, right? The instrument which we have to measure, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, अगर हमें किसी चीज का मेजर करना है, किस चीज का पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का,
वो क्या है, वो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, वोल्ट मीटर। यहाँ पे आपको एमसीक्यू पक्का बनेगा, राइट, यहाँ पे एमसीक्यू बनेगा। यहाँ पे क्या है, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। अब पैरेलल क्या है, सीरीज क्या है, हम आगे चलने के बाद हमें सब कुछ पता चलेगा कि पैरेलल क्या रहता है, सीरीज क्या रहता है। ओके, सो वोल्ट मीटर क्या है, V, यहाँ पे लेटर V से इसे डिनोट करते हैं, राइट, यहाँ पे लेटर V से डिनोट करते हैं। ओके, क्या करें, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। V जो है पैरेलल में कनेक्ट रहेगा। ये जो V जो है पैरेलल कैसे है आपको मालूम है, पैरेलल across the point between which potential difference is to be measured। वोल्ट मीटर हम कब पैरेलल लगाएंगे, यहाँ पे कंडीशन है, across the point पॉइंट के across में, between किसके बीच में the potential difference where which we want to measure। खत्म, यहाँ तक समझ में आया बच्चों? आगे तो इतना कुछ दिया मैं। ओके, सो यहाँ पे हम स्टॉप हो जाते, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप मुझे बताना, अब मैं चालू करने वाला हूँ, अभी नहीं, अब मैं मैथ का वीडियो एक स्टार्ट करने वाला हूँ, विच इज ट्रिग्नोमेट्री, राइट, विच इज ट्रिग्नोमेट्री। सो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बेसिक्स समझने वाले, उसमें क्या क्या रहता है, क्या क्या नहीं, और एवरीथिंग विच वी कवर इन क्लास 10th मैथ्स standard trigonometric chapter. So please like, subscribe, share and follow me to more know about science and math. Bye, good. Thank you. Bye bye. Take care. Bye bye bye.